आदाब नाज़रीन, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह और आज हम तहसील मेंढर की एक पंचायत है, सलानी पंचायत है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और सलानी पंचायत के सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, खालिद चौहान साहब। सलानी पंचायत में किस तरह के तरक्याती काम हुए हैं या यहाँ पर लोगों को किस तरह की परेशानियाँ हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर अक्सर जो है हमने कई ख़बरें यहाँ से चलाई हैं कि पानी की लोगों को परेशानी है, उस पर आज हम यहाँ के सरपंच से बात करेंगे। इसके अलावा इलाके के दीगर कौन कौन से मसाइल हैं उस मुतल्लिक हम जो है आपको रोशनास करवाएंगे। चूँकि ये इस वक्त पूरी सलानी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और इनकी ज़ुबानी हम इन लोगों की जो है बात सुनेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं और उनके क्या मसाइल हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी लगभग 2000 से ऊपर यहाँ पे पॉपुलेशन है। हमारी 7 वार्डें हैं कुल पंचायत के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहली जो हमारी नाबना से वार्ड शुरू होती है और पूरी इस पंचायत के अंदर 7 वार्डें हैं। जिसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले मुझे 2 साल हो गए हैं इस सरपंच बने हुए यहाँ पे सलानी के अंदर। तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये शहीद औरंगज़ेब का गांव है। यहाँ पे हमारे नौजवान एक शहीद जो पिछले 2 साल जो शहादत दी थी शुपैयाँ के अंदर, लेकिन कुछ यहाँ पे उनके बाद जब उन्होंने शहादत दी तो हमें बहुत गर्व है उनकी शहादत पे। यहाँ पे हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी यहाँ पे पहुँचे, रक्षा मंत्री भी यहाँ पे पहुँची। उसके बाद हम सोचते थे कि कुछ हमारा नक्शा जो है वो इस सलानी का बदलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हमें कुछ काम हुए भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि 2 साल के अंदर इंशाल्लाह जो हमारे छोटे मोटे काम हैं, जैसे 14 FC का पैसा आया हमने वो लगाया, लोगों के काम किए हैं। कुछ बैक टू विलेज के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर आए थे, वो भी हमने लगाए हैं, किसी वार्ड के अंदर नहीं थे। जैसे हमारे ये काछल वार्ड है, उसके अंदर काफ़ी दिक्कत थी ट्रांसफार्मर की, तो हमने वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे 63 kV का लगाया है। यहाँ पे हमारी जो लोअर सलानी है इसके अंदर हमने 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाया है। एक सेरा मल्ला है उसके अंदर भी हमने 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाया है। कुल मिला के हमें जो जितनी हमारे पास कोई चीज़ पहुँची है, चाहे MG नरेगा का काम हो वो भी काम हुए हैं। 2-3 जो लिंक रोड्स हैं वो भी हमने टच किया है। हर महल्ले को रोड्स के साथ हमने बिल्कुल ही मैंने अपनी पूरी कोशिश करके उनको टच किया है। बात अगर की जाए ख़ासकर जो मेन मुद्दा है हमारा जो है बेसिक जो चीज़ है, हमें पानी की इस पंचायत के अंदर बहुत बड़ी परेशानी है। वार्ड हमारी 7 हैं, तो पानी की परेशानी इसलिए है सर, जनाब से मैं अर्ज़ करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपका पहले तो बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे विज़िट किया है। तो मैं हर दिन में मीडिया के ज़रिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह भी करता हूँ कि हमें पानी की बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमारी लिफ्ट स्कीम है, इसमें कोई ये नहीं है कि लिफ्ट स्कीम नहीं है, पाइपें भी लगी हैं, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन हमें पानी जो है हमारे मैकेनिकल जो हैं वहाँ पे कुछ मुलाजमीन है, वहाँ की कमी है, वो नहीं है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिट है, यहाँ पे उसमें भी कमी नहीं है, क्योंकि मोटर भी फिट है, सब कुछ है, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। एक चीज़ बड़ी अफसोस से कहनी पड़ती है कि जब यहाँ पे रक्षा मंत्री पहुँची, यहाँ पे एक हमारे साथ बहुत बड़े दावे किए, उस टाइम वादे भी किए कि इस गाँव को हम चांदनी चौक बना देंगे, लेकिन हमें कोई भी आज तक ऐसा काम नहीं यहाँ पे दिखाई दिया कि जो हम आज आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि इस गांव के अंदर कोई बहुत बड़ा काम हुआ है। क्योंकि कल ही अगर मैं बात बताऊं, 2-4 दिन पहले एक लिस्ट आउट होती है BSF की, उसमें हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए। यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ औरंगज़ेब के बाद एक बहुत बड़ा दावा भी किया गया था और वादा भी किया था कि यहाँ पे एक बटालियन दी जाएगी, एक गुज्जर बटालियन हम खड़े करेंगे, फलाना ये होगा, लेकिन वो सब ही खोखले हुए हमारे बच्चे। क्योंकि एक चीज़ है, बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे जो है नौजवान है ये फिज़िकली बहुत फिट है, लेकिन इनको जाकर आगे जो रिटर्न में मार पड़ जाती है, क्योंकि जम्मू के लोगों से हमारे नौजवान जो है मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एजुकेशन भी बहुत कम है। अगर एजुकेशन की तरफ जाया जाए तो वो भी, क्योंकि गांव पहाड़ी के लोग हैं, हम पहाड़ में रहते हैं, यहाँ पे एजुकेशन की इतनी फैसिलिटीज़ तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। आजकल तो वैसे भी कोरोना वायरस के बाद वैसे भी एजुकेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बिलखुसूस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ DC राहुल यादव साहब अच्छे हैं, काम भी उन्होंने किए। वो हमारे मेंढर के अंदर यहाँ पर SDM भी रहकर गए हैं, उन पे हमें तवक्को भी है और हम गए हैं, उन्होंने हमारी बात को सुना भी है और इंशाल्लाह सुनेंगे भी आने वाले वक्त के अंदर। मैं यही कहूँगा कि हमें पानी आप जहाँ से भी मिलता है, जहाँ से भी कहीं से भी अगर हो, एक हमने उनसे बात भी की थी कि क्वाड़ियाँ है उस तरफ जो हवेली की तरफ पड़ती है, वहाँ से हमारा नज़दीक पड़ता है, वो अगर हो सकता है तो आप कोशिश करें। एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब पुंछ से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अगर हमें स्कीम मिल जाए, वो अगर मैं जो
लिफ्ट की या पानी की स्कीम अगर वो मिल जाए तो उससे हमें पानी मिल सकता है, क्योंकि नीचे यहाँ बहुत काफ़ी नीचे पड़ता है हमारा जो मेन, जहाँ से बेसिक से पानी जहाँ से आता है मग्यात के आने से, वो थोड़ा दूर भी पड़ता है, आगे महल्ले काफ़ी आ जाते हैं, तो उसमें हमें पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा सरपंच साहब, अगर पानी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मैंने देखा है लिफ्ट स्कीम जो है पूरी तरह से बनी है, टैंक वगैरह सब कुछ बना है, तो तकरीबन कितना खर्चा हुआ होगा ये सारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में? स्कीम का मैं बताता चलूँ आपको, ये 2008 में स्कीम जो बनी थी उसके अंदर कम से कम 5 करोड़ की स्कीम थी ये। तो 5 करोड़ रुपया समझिए कि खर्च हो चुका है, तो कितने लोग हैं, कितना इलाका है जिनको पानी नहीं मिल रहा है? देखो ना, उसमें अगर मग्यात के आने से ऊपर देखा जाए तो ये स्कीम टोटली मग्यात टू सलानी है। अच्छा। अगर कागज़ों को उठाकर देखा जाए आज की डेट में तो ये स्कीम मग्यात टू सलानी के लिए है, लेकिन सलानी सिर्फ कागज़ों में है, ग्राउंड में इसका कोई काम नहीं है, ना पानी हमें मिला है। मतलब पूरे सलानी को उस लिफ्ट स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं, हमें आज तक पानी मिला नहीं है। ये टैंक भी है यहाँ पर, आप आए हैं, चलो उसमें आपका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप यहाँ पे देख कर भी जाएंगे और बताएंगे भी। और बिल्कुल टैंक बने हुए हैं, पाइपें लगी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए कि टैंक बन चुके हैं, मोटर लग चुकी हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यानी कि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग प्यासे हैं, उनके घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। तो क्या यही वो अच्छे दिन थे जो हम देखना चाहते थे यूटी बनने के बाद? पानी के अलावा आप लोगों के और क्या मुश्किलात हैं इस दूर दराज इलाके के लोगों की? देखो, अगर पानी के अलावा बात की जाए तो एक रोड से हमारी जो यहाँ से सलानी से कंग्यान है, उसकी 5 किलोमीटर का टंडल भी पड़ा था। टंडल यानी बीआरओ हुआ था, उसको लंगवेशन में डाला गया, लेकिन उसके लिए अभी पैसे रिलीज़ नहीं हुए। कई बार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से आगाह भी किया, डीसी साहब से भी, कि इसका पैसा रिलीज़ करो, इसका काम स्टार्ट करो, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि इस रोड को दिया जाए, जल्द से जल्द इसका टंडल डाला जाए और उसके पैसे रिलीज़ किए जाएँ, इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक डिस्पेंसरी है, जो सब सेंटर है यहाँ पर, उसके लिए हमारे डीसी साहब ने तावन मेरे साथ में जब सरपंच बना तो उन्होंने बिल्कुल उसके लिए पैसे भी दिए। बीच में वो काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है, तो मैं 1 हफ़्ते पहले मिला भी हूँ डीसी साहब से, उन्होंने कहा कि अभी पैसे रिलीज़ नहीं हुए। तो मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि वो पैसे रिलीज़ करके हमारी डिस्पेंसरी को भी कंप्लीट किया जाए। उसके साथ साथ पंचायत घर है हमारा, वो भी इनकम्प्लीट है। सामान पंचायत में पहुँचा है, हमारे पास सामान बहुत आई, चेयर्स आई हैं, टेबल्स हैं, सब कुछ आया, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई इतनी वो पंचायत घर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। और भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमें अगर बेसिक चीज़ अगर देखी जाए तो पानी, आपने बिजली के माध्यम से बात की, मैं आपको बताता चलूँ कि बिजली की यहाँ पे बहुत बड़ी शॉर्टेज है, बहुत बड़ी कमी है इस बिजली की भी। जब बारिश बादल पे आसमान आ जाते हैं तो लाइट हमारी मनकोट से पहले ही कट कर देते हैं। वहाँ पे एक पावर का मसला है, थोड़ी सी वो लिंक करना, एक पावर को लग कर रहे हैं, वो स्टेशन 2 फिल्टर में लग कर रहे हैं। वो 2-3 पोल्स लगाने थे, लेकिन अभी 6 महीने गुजर गए, वो अभी तक पोल्स नहीं लगे हैं वहाँ पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ध्यान देना चाहिए। हम इंशाल्लाह जहाँ भी, चाहे 370 जब मनसूख हुआ इस जम्मू कश्मीर के अंदर, हमने तब भी बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह हिंदुस्तान का साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो। उसके बाद जब कोरोना वायरस आई, लॉकडाउन लगा, हम तब भी सरकार के साथ रहे, जहां हुक्म हुआ वही हम लोगों ने किया, और हम बढ़ चढ़ कर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते रहे हैं, और इसके बाद भी उनके साथ हैं, जो वो हुक्म करेंगे। लेकिन हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे स्कूल्स का मसला भी है। हमारा स्कूल है सर, ये सबसे पहला स्कूल ऐसा है जो ब्लॉक मनकोट के अंदर हाई स्कूल है। कम से कम इस स्कूल को 35 से 40 साल के बीच हो चुके हैं, हाई स्कूल ही है, लेकिन आज तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाए, वो इस वजह से क्योंकि हमें मनकोट ही जाना पड़ता है। मनकोट यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं, कुछ हमारी बच्चियों की मजबूरी बन जाती है, जो कि लोग आगे नहीं भेजना चाहते। तो अगर ये हायर सेकेंडरी बन जाए यहाँ पे, तो हमारी बच्चियाँ 10+2 हो सकती हैं, और जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो भी कम से कम 12वीं पास तो करेंगे ना, क्योंकि उनके पास काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि बाहरी लोग हैं यहाँ पर, इतना कोई वो बड़ी कोई पढ़ा लिखा भी तो है नहीं है, क्योंकि जब एजुकेशन ही हमारी होगी तो आगे जाएंगे लोग। तो मैं स्कूल पे भी ध्यान दूंगा कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए, और इसको बिल्कुल, ये बैक टू विलेज का जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें ये इसका नाम भी आया हुआ है, बैक टू विलेज के अंदर के ये हायर सेकेंडरी किया जाए। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और ख़ासकर LG साहब हैं, अच्छे काम कर रहे हैं वो भी, उनसे भी गुजारिश है कि इस गाँव को नज़रअंदाज ना किया जाए। हम वो लोग हैं इंशाअल्लाह कि 1947 से लेकर आज तक हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगाया और लगाते रहेंगे, और आज भी लगा रहे हैं। लेकिन हमें कभी कभी एक दुख होता है कि हमारे
मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि हमारा गांव 80 से 90% लोग जो हैं वो एक सेना से जुड़े हुए हैं, जो देश की सेवा करने के लिए 24 घंटा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब औरंगज़ेब की इतनी बड़ी शहादत हुई, पूरी दुनिया हिल गई, हर बंदे ने सलूट किया, लेकिन हमारे गांव को नज़रअंदाज किया। ये शहीद औरंगज़ेब का गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। ये वाकई हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि बगावत कहाँ से शुरू होती है। जब हकदार को उसका हक नहीं मिलता तो वो फिर बगावत पर उतरता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग यही बात कह रहे हैं कि इनका हक इन्हें दिया जाए, और जिस तरह से इनके सीने में इस मिट्टी से मोहब्बत छुपी है ताकि वो बरकरार रहे। तो चौहान साहब, अब अगर बात की जाए, जैसे गवर्नमेंट की कई स्कीमें चल रही हैं और उनका कहीं ना कहीं आप तक वो पहुंची तो हैं, लेकिन उनका फ़ायदा आपको नहीं हुआ है। अब अगर बात की जाए PMAY स्कीम की, अगर बात की जाए, इसके अलावा कुछ हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ विकलांग लोग होते हैं, माजूर, गवर्नमेंट उनको देती है, पेंशन का एक सिस्टम रहता है, निज़ाम रहता है। इसके अलावा लॉकडाउन में 6 महीने का राशन जो है वो मुफ्त देने का ऐलान भी हुआ था, और कुछ रियायत पर जो है राशन भी गवर्नमेंट देती है। तो PMAY की अगर बात करें, इसके अलावा वज़ाइफ की बात की जाए या राशन की बात की जाए, तो क्या सूरत हाल है सलानी पंचायत की? PMAY का मैं बताता चलूँ आपको कि 2011-12 में एक लिस्ट बनी थी PMAY की, उसमें हमारे टोटल 76 ही लोग थे। उनको वो सैनिटी वाइज जो है पैसे मिल रहे हैं, कुछ लोगों को मिले भी हैं, मकान भी बनाए हैं लोगों ने। उसके बाद एक हमने 2018-19 के बीच 19 के बीच किया था, एक सर्वे हुआ था, दोबारा लेफ़्ट आउट सर्वे हुआ था मकानों के लिए, PMAY के लिए। उस टाइम वो हमारा बिल्कुल ही गांव जो है उसमें नज़रअंदाज किया। 300 प्लस हमारे जो मैंने मकान खुद साथ में रहकर GRS और सेक्रेटरी के साथ मकानों के जियो टैग करवाए गए, लेकिन जब लिस्ट वो निकाली गई उसमें हमारे टोटल ही 20 आदमी आए। 300 में से टोटली 20 आदमी। वजह क्या रही होगी? वजह इसमें ये रही कि उस टाइम 370 का मसला था, नेटवर्क की बहुत बड़ी परेशानी थी। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, मैंने DC साहब की मीटिंग में भी ये चीज़ कही, जहाँ भी मैंने बैक टू विलेज के हमारे प्रोग्राम 3 हुए, वहाँ पे भी बताई कि इसको दोबारा जियो टैग किया जाए। तो उन्होंने कहा कि साइड बंद है, अब साइड खुलवाई जाए और जो लोग बचे हुए हैं ताकि उनको भी बाकी लोगों की तरह वो भी मकान बना सकें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है कि 2022 तक टोटली हमने पक्के मकान करने हैं। जिन लोगों के मकान कच्चे हैं सबको पैसे देने हैं और वो पक्का मकान बनाएंगे। उस लिस्ट में हम नज़रअंदाज किए हुए हैं। उसका दोबारा जो साइड है वो PMAY की, उसको खोला जाए और दोबारा जियो टैग किए जाएँ जो हमारे बचे हुए लोग हैं उनका भी, ताकि नाम आ सके और वो भी अपना मकान बना सके। बाकी मसला है राशन का। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी साहब ने अच्छी स्कीमें निकाली हैं, लेकिन कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो हमारे तक पहुंचती ही नहीं हैं। कुछ ऐसी हैं क्योंकि जो जैसे पेंशन का मसला है, पेंशन इंशाल्लाह हमारे गांव में हर जो बुज़ुर्ग थे लोग, जो हैंडीकैप्ड थे, जो बेवा हैं, कुछ विंडो औरत थे, उनकी पेंशन लगी है और वे मिल भी रही है। बाकी जो 6 महीना का राशन मिला, बिल्कुल मुफ्त जो राशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया लॉकडाउन के अंदर वो मिला। गैस जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए वो भी मिले हैं, यहाँ पर सब कुछ मिला है। मैं फिर से दोबारा यही आपके चैनल से माध्यम से बात करूँगा कि हमें पानी की सबसे बड़ी परेशानी है। जहाँ तक अगर हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक पहुँचाएँ, LG साहब तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए, और ताकि हमारा जो पानी का मसला है किसी तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है कि 2021 30 जून तक जो है हर बंदे को पानी दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जैसे आज से 20-30 साल पीछे रह रहे थे, आज भी हमारी वही कंडीशन है पानी की। क्योंकि एक चश्मा है, इस चश्मे जो एक हमारा चश्मा है, 400 से ज़्यादा घर इस चश्मे से पानी ही भरता है। माल मवेशी यहाँ से पीते हैं, इंसान भी यहाँ से पीते हैं। तो रात पूरी लोग सोते हैं तो हम इबादत की जगह पानी भरते हैं। हमारी माँ बहनें जो वो भी यहाँ पे पानी पर ही होती है, बच्चे कोई भी, क्योंकि पढ़ाई से जो हमारे नौजवान हैं, आने वाले वक्त के अंदर जो फ्यूचर है, नौजवानों का मुस्तकबिल है, जो आज पढ़ना है उन्होंने, तो वो पानी पर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है घर में। 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर भी यहाँ से, एक हमारा जंडी वाली गाँव है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर है, वो यहाँ से पैदल लेकर पानी जाते हैं वो।
क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी है पानी। तक सलानी पंचायत के जो सरपंच थे उनसे हमने बात की, और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि शहीद औरंगज़ेब का ये गांव है, और जब औरंगज़ेब ने शहादत पेश की थी तो उस वक्त यानी कि पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो थी वो तकरीबन यहाँ पर पहुँची थी, और इन लोगों से बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे कि यहाँ का नक्शा ही हम बदल देंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग पानी की बूंद बूंद को अगर तरस रहे हैं और शहीद औरंगज़ेब का नाम बार बार दोहराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ज़रूर ठेस पहुंचती होगी कि इस वतन के लिए मैंने अपनी जान को कुर्बान किया जहां पर मेरे भाई बहन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारी ये रिपोर्ट जब आला अथॉरिटीज़ तक पहुंचेगी तो वो औरंगज़ेब शहीद के नाम को मद्देनज़र रखते हुए सलानी की आवाम को कम अज़ कम पानी की सहूलियात से ज़रूर फैज़याब करवाएंगे, और हमारी टीम एक बार फिर आएगी और इन लोगों के तासुरात सुनेगी कि यहाँ पर हर घर में पानी का नलका पहुँच चुका है और यहाँ की माएँ बहनें और बच्चे ईज़िली पढ़ रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, पानी के लिए उन्हें रातों को जागना नहीं पड़ता। राशन के अलावा एक हमारा मसला है जो आईडियाँ हैं, जो 2016 के अंदर जब आईडी बनाई गई तो वो ठीक तरह से आईडी नहीं बनी। कुछ डीलर्स की कमी रही उस टाइम, या जो हमारे बनाने वाले थे उनके साथ जो भी थे वो रही बात उनकी, क्योंकि जो बीपीएल के मुस्तहिक लोग थे उनको एपीएल में डाल दिया गया, जो एपीएल में थे उनको बीपीएल कर दिया गया। हमने ये बार बार मैंने मीटिंगों के अंदर भी यही चीज़ कही है मीटिंग के अंदर कि इसकी साइड भी बंद है, इस साइड को भी खोला जाए और लोग जो बीपीएल के काबिल हैं उनको बीपीएल लगाया जाए, जो एपीएल में आते हैं उनको एपीएल लगाया जाए। ये बड़ी दिक्कत आती है जब राशन मिलता है, कुछ आईडी ख़राब हैं, लोग फिर कहते हैं जी सरपंच साहब ये करो, सरपंच साहब ये करो, क्योंकि हम भी जब आगे आगाह करते हैं तो कहते हैं जी वहाँ की साइड बंद है। राशन आईडीज़ का जो सिलसिला है वो तो तकरीबन कई जगहों पर है, और इस साइट को भी दोबारा खोलकर इन आईडीज़ को ठीक करने की यहाँ के लोगों ने अपील की है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ग्राउंड ज़ीरो आपको दिखाएं, ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुँचाएँ। आज हम सलानी पंचायत में पहुँचे थे, वहाँ के सरपंच से हमने बात की। बहुत जल्द हम किसी दूसरी पंचायत में भी पहुँचेंगे, वहाँ के सरपंच से भी बात करेंगे कि वहाँ का सरपंच आहर लोगों के लिए क्या कर रहा है और लोगों को कितना जो है हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा पहुँच रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। सरफराज कादरी और सैयद नियाज़ शाह के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द अगला टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।